इधर हुसैन पे पानी बंद हुआ, हुसैन कुरान की तिलावत करने लगे, हुसैन पर जुल्म होने लगे, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अली अकबर की शहादत हो गई, जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने क्या किया, करबला में मौला हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 6 माह का बेटा गया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। कासिम की जवानी लूटी, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। और ये भी हुआ करबला में ओनो मोहम्मद जैसे बच्चे जब शहीद हुए, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। फिर वो वक्त आया, इमाम हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया, आपके तने मुबारक से आपके सरे मुबारक को जुदा कर दिया गया। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नेज़े पे सर बुलंद हुआ, फिर भी मौला हुसैन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे तुझे आना तो है मेरे पास में, मगर कैसे आएगा, किस शान के साथ आना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू उससे राजी हो जाए। जब आना तो इस अंदाज से आना, वो परवरदिगार तुझसे राजी हो, तू उससे राजी हो। अब यहाँ 2 बातें हैं काबिल गौर। अल्लाह ने फरमाया इत्मीनान वाली जान। ये इत्मीनान वाली जान क्या है? ये नफ्स मुतमइन्ना का जो जिक्र किया, ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना जो है वो नफ्स है कि जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करता है। नफ्स मुतमइन्ना वो जिसे अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिले, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिले, नमाज में इत्मीनान मिले, तिलावत कुरान में इत्मीनान मिले। ऐ लोगों, अब मैं आपको जरा मिसाल देकर समझा दूं, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता दूं नफ्स मुतमइन्ना क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया इत्मीनान वाली जान। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप अपनी तसनीफ के अंदर तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते, आप फरमाते ये जो नफ्स मुतमइन्ना है जिससे अल्लाह ने खिताब किया है, आपने फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाए, जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाए। आज पहली मुहर्रम है लोगों, आज पहली मुहर्रम में मैं आपको सबक देने आया हूँ। आओ, कौन है नफ्स मुतमइन्ना का मालिक देख लो। पहली मुहर्रमुल हराम है, चलो करबला के मैदान में चलो। नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है, इत्मीनान वाली जान किसे कहते हैं? आओ करबला में देख लो, 7 मुहर्रमुल हराम है, खैमे करबला में हुसैन के लग गए, हुसैन के रुफका करबला में है, 7 मुहर्रमुल हराम है, पानी बंद कर दिया गया, आप पर खाना बंद कर दिया गया, जुल्म सितम शुरू हो गए, हुसैन पर मसाइब के आलाम टूटने लगे। इमाम हुसैन ने सुबह सादिक के वक्त से जो देखा, फजर की नमाज के बाद में जो मंजर देखा, 7 मुहर्रमुल हराम है, मगर हुसैन ने क्या किया, अपने रब का जिक्र किया, हुसैन ने कुरान की तिलावत की, हुसैन ने अल्लाह की बंदगी की। इधर हुसैन पे पानी बंद हुआ, हुसैन कुरान की तिलावत करने लगे, हुसैन पर जुल्म होने लगे, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन सब्र का पैकर बने हुए हैं। अब वो दिन भी आ गया 10 मुहर्रम का, आपके रुफका की शहादतें होने लगी।
हबीब इब्ने मज़ाहिर गए, वो जामे शहादत नोश कर गए। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी गए, वो भी शहीद हो गए। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आपके रुफ़क़ा शहीद हुए, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन कुरान सुना रहे हैं। अली अकबर का नंबर आ गया, अली अकबर की शहादत हो गई। जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने क्या किया, करबला में मौला हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 6 माह का बेटा गया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। कासिम की जवानी लूटी, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। और ये भी हुआ करबला में ओनो मोहम्मद जैसे बच्चे जब शहीद हुए, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। फिर वो वक्त आया, इमाम हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया। आपके तने मुबारक से आपके सरे मुबारक को जुदा कर दिया गया। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सर जुदा हो गया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सर जुदा होने के बाद में नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। हुसैन ने बता दिया, इत्मीनान मिलेगा तो अल्लाह के कुरान की तिलावत से मिलेगा, सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। नेज़े पे सर बुलंद हुआ, फिर भी मौला हुसैन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, अज़मते शहीदे आज़म हज़रतुल्लाह कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। ये इत्मीनान वाली जान, ये नफ्स मुतमइन्ना, ये हुसैन का किरदार है करबला में। बेटे गए, कुरान पढ़ा। भाई अब्बास के बाजू कटे, हुसैन कुरान की तिलावत करे। 6 माह का बेटा कुर्बान हो, हुसैन कुरान की तिलावत करे। अब आओ जरा अपने मुआशरे पर नजर डालो, इसके बरक्स। पहली मुहर्रम आई, हुसैन ने क्या किया था, कुरान की तिलावत की थी। मगर अब इस मुआशरे पे नजर डालो, पहली मुहर्रम आई, हमने ढोल को तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी मुहर्रम आई, रात में ढोल में 2-4 डंके मारना शुरू कर दिया। फिर 7 मुहर्रम जब आई, उधर 7 मुहर्रम को हुसैन पर पानी बंद हुआ, उधर 7 मुहर्रम को मसाइब शुरू हो गए। इधर कौम ने क्या किया, कौम ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हुसैन ने 7 मुहर्रम से लगातार सब्र किया था। हुसैन उससे पहले भी साबिर थे, हुसैन उसके बाद भी साबिर थे। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। कौम 7 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है, 8 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है, 9 मुहर्रम को भी ढोल बजा रही है। अखाड़े खेले जा रहे हैं, अखाड़ों के अंदर करतब दिखाए जा रहे हैं। अजीब तमाशा हो रहा है। ऐ लोगों, हुसैन तो उधर कुरान पढ़ रहे, कुरान पढ़ के बता रहे, ऐ नाना जान के उम्मतियों, ढोल बजाने में दिल को सुकून नहीं मिलेगा, ढोल बजाने में इत्मीनान नहीं मिलेगा। हुसैन तो पैगाम दे, एक तरफ बैठ के आराम से बारी एक को देता रहे, चलना फिरना बंद कर। सुन रहे हैं आप मेरी बात? तवज्जो समझ में आ रही है? आ रही? जोर से बोले सुभान अल्लाह। 9 मुहर्रमुल हराम आई, इधर ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इधर मेले लग रहे हैं, इधर नाच गाने हो रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं। हुसैन करबला में कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हुसैनी ढोल बजा के अपने आप को सुकून की बातें करने वाले ये अपनी जान के लिए इत्मीनान तलाश कर रहे हैं। हुसैन ने 10 मुहर्रम को आपने क्या किया, कुरान की तिलावत की, सर भी कट गया तब भी नेज़े पे बुलंद होकर भी कुरान सुनाया। इसीलिए कहने वाले ने कहा, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की और आज का हुसैनी ढोल बजा रहा है, खेल तमाशों में लगा है।
कहां से मिले इत्मीनान, कहां से मिले सुकून। अच्छा ये नफ्स जो है ना, मैंने आपको बताया नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना क्या कि जो अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से सुकून हासिल करे, जिसे इत्मीनान मिले, वो नफ्स मुतमइन्ना। मगर गौर करो, नफ्स की और भी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म है नफ्स अम्मारा। हर मोमिन के पास, हर काफिर के पास नफ्स अम्मारा वो है जो हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है, गुनाहों की दावत देता है। नफ्स अम्मारा वो जो गुनाहों की तरफ लेके जाए, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स लव्वामा, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स मुल्हिमा, फिर उसके बाद की मंजिल नफ्स मुतमइन्ना। ये वो उरूज है नफ्स का, ये वो मंजिल है कि जहां पर नफ्स इंसान को सिर्फ अल्लाह के जिक्र की दावत देता है, इबादत की दावत देता है, गुनाहों से रोकता है। ये वो नफ्स की क्वालिटी है, वो किस्म है। अब मेरे अजीजों जरा गौर करो, नफ्स क्या है, पहले नफ्स को समझा दूं, फिर बात आगे समझ में आएगी। अब नफ्स तो हर इंसान के पास है, मगर नफ्स को समझने वालों जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनो, इधर उधर बात में देखना, मेरी तरफ देखो। एक जुमला भी मिस कर दिया तो पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब निकल जाएगा। मेरी तरफ गौर से देखो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नफ्स जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नफ्स जब नफ्स मुतमइन्ना वाली कैटेगरी में पहुंचता है ना, तो फिर बहुत उम्दा है, लाजवाब है। और उससे पहले वाली जो ये फर्स्ट कैटेगरी है ना नफ्स अम्मारा, इसमें है तो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर है। कितना डेंजर, कितना खतरनाक, पहले समझो नफ्स क्या है। जब परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा किया, खालिक़े कायनात ने नफ्स को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूँ। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इस नफ्स ने जवाब दिया अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूँ। बेशक बेशक, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। सीधा जवाब नहीं था, तू है मैं। आज भी हम लोग करते हैं ना, तू है मैं। हम एक दूसरे को कहते नहीं है, कोई कहे कि फला साहब बड़े अच्छे हैं, फला साहब ये है ऐसे हैं। हाँ तो होंगे, मैं हूं, मैं तो मैं हूं। अनानियत का दर्जा है, अनानियत के उरूज पे पहुंच चुकी है। ऐ लोगों, जब अल्लाह ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता नाना, तू है मैं हूं। अल्लाह को बात नागवार गुजरी, अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ए फरिश्तों इसे लेके जाओ जहन्नम में डाल दो। नफ्स को दोज़ख में डाल दिया गया, जहन्नम में डाल दिया गया। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि नफ्स को 300 साल तक जहन्नम में रखा गया, 300 साल तक अजाब दिए गए, 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। 300 साल तक जब अजाब दिए गए, फिर उसके बाद में निकाला गया। फिर नफ्स से अल्लाह ने दोबारा मालूम किया बता मैं कौन हूँ। ऐ लोगों, 300 साल अजाब झेलने के बाद आया था, 300 साल जहन्नम में जल के आया था। जब अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ, तो फिर भी इसका जवाब वही था, कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। जी जी बेशक हज़रत, बहुत खूब। इतनी खतरनाक चीज है ये नफ्स। 300 साल दोज़ख में अजाब हुए, जवाब नहीं बदला इसका। कितनी खतरनाक शय है ये नफ्स। 300 साल तक अजाब हुए, जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर जाओ दोज़ख में डाल दो। फिर से दोज़ख में डाला गया,
फिर 300 बरस तक जलाया गया, फिर 300 साल अजाब दिया गया। फिर उसके बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ताला ने फिर इससे मालूम किया, बता मैं कौन हूँ। जब अल्लाह ने मालूम किया तो इसने फिर जवाब दिया, अंता अंता अना अना। कहने लगा, या अल्लाह तू है, मैं हूँ। 300 साल पहले अजाब, 300 साल बाद में अजाब, मगर जवाब नहीं बदला। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह इसे दोज़ख में लेकर जाए। फरिश्तों ने कहा, मौला फिर डाल दे जहन्नम में। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अब दोज़ख में लेकर न जाओ, अब बात इसे जहन्नम में ले जाने की नहीं है, अब जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, दोज़ख में फिर जलाओगे, जवाब नहीं बदलेगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला अब क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों एक काम करो, अब इस नफ्स के ऊपर बंदगी का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, तिलावत का बोझ डालो। अब इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो। अब इसके ऊपर जब ये बोझ डाला गया, सजदों का बोझ, फाकों का बोझ, बंदगी का बोझ, भूख का बोझ जब डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया, पता मैं कौन हूँ। ऐ लोगों, फिर ये नफ्स कहने लगा, तू मेरा परवरदिगार है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। जिंदाबाद। ये बात तो साबित हो गई कि ये नफ्स तकलीफों से, अज़ियतों से नहीं बदलता। अगर तकलीफों से, अज़ियतों से बदल जाता तो ये शराब पी के नालियों में जो लोग पड़े रहते हैं, बताओ इन्हें लोग गालियां भी देते हैं, मारते भी हैं। अगर ये तकलीफों से बदलते तो शराब की बोतल को कभी हाथ न लगाते। पता लगा कि नफ्स कभी तकलीफ और अज़ियत के सबब नहीं बदलता, तो कैसे इस पे काबू पाया जाता है, कैसे कंट्रोल होता है। अल्लाह ने रोज़े अज़ल बता दिया कि नफ्स पे काबू पाना है तो इस पे सजदों का बोझ डालना पड़ेगा, बंदगी का बोझ डालना पड़ेगा, भूख का बोझ डालना पड़ेगा। तो अल्लाह ने ज़ाब्ता हयात भी वैसे ही दिया। तो परवरदिगार ने क्या किया, साल के 12 महीनों में 11 महीने अल्लाह ने हुक्म दिया, हलाल चीजें दिन भर खाओ, मगर एक महीना रमजान का आएगा, अब दिन में खाने की इजाजत नहीं है। अब सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाया नहीं जाएगा। अब इस नफ्स को भूखा रखा जाएगा, इस पे भूख का बोझ डाला जाएगा। भूख का बोझ डालोगे, ये काबू में आ जाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज करके बता दिया, जब सजदों का बोझ नफ्स पे डालोगे, ये खुद ब खुद तुम्हारे काबू में आ जाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये नफ्स काबू में जब आता है, बेशक बेशक, तो फिर अपनी मंजिलें तय करता है। फिर जब मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर नफ्स मुतमइन्ना बनता है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको जरा सा समझा दूं, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी। अब समझाने के लिए मुझे फिर आपको मैदान करबला में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं चल के समझ में आएगा। करबला के मैदान में चलो, इमाम हुसैन पे नजर डालो। मौला हुसैन कौन? मौला हुसैन वो जो मुस्तफा के नवासे हैं, शहजादे मुस्तफा। मौला हुसैन की खातिर मेरे आका ने अपने बेटे को फिदिया कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। मेरे हुजूर के शहजादे थे हजरत इब्राहिम। हुजूर की इस आगोश में आप इस तरफ आपके शहजादे और इस तरफ आपके नवासे दोनों बैठे। मेरे आका प्यार फरमा रहे, अपने बेटे को भी प्यार फरमा रहे, अपने नवासे को भी प्यार फरमा रहे। ताजदारे मदीना कभी अपने नवासे को चूमते हैं, कभी अपने शहजादे को चूमते हैं।
इधर मुस्तफा प्यार फरमा रहे हैं, उधर तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। जिब्राइल अमीन जब आए मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल क्या बात है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके शहजादे, एक नवासा एक बेटा, आका दोनों से प्यार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ जिब्राइल दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम बताओ बात क्या है। बुलबुल सिदरा कहने लगे या रसूल अल्लाह आप दोनों से प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करें उनसे परवरदिगार भी प्यार करता है, जिनसे आप मोहब्बत करें उनसे तो अल्लाह भी मोहब्बत करता है। ऐ आका अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, दो शहजादे आपकी आगोश में है, आप भी प्यार करते हो रब भी प्यार करता है। तो अल्लाह फरमाता एक अपने पास रख लो, एक अपने रब को दे दो। बेशक बहुत खूब जिंदाबाद। एक दे। अब मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, हुजूर सोचने लगे किसे दूं किसे रखूं। अगर बेटे को रखा हुसैन को दिया तो फिर मामला और हो जाएगा, और अगर हुसैन को रोका बेटे को दिया, दोनों सूरतें। ताजदारे मदीना ने फैसला कर लिया, मेरे आका ने फरमाया अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा। बेटा गया तो मेरी आंखों में आंसू आएंगे, बेटा गया तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर नवासे को दे दिया तो मेरी लख्ते जिगर फातिमा रोने लगेगी, फातिमा को तकलीफ होगी। और आका को गवारा नहीं है, आका खुद तकलीफ उठा सकते हैं मगर अपनी शहजादी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। हुसैन का मकाम बड़ा बुलंद है, बड़ी इज्जतें अल्लाह ने की। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, हमारा हुसैन है। वाह, आज सारी दुनिया हुसैन हुसैन पुकार रही है, या हुसैन की सदाएं बुलंद। हुसैन आगोश में, मेरे आका के शहजादे आगोश में, हुजूर ने फैसला कर लिया बेटे को दे दिया जाए। अल्लाह के नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन पर फिदिया कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम वाली ये कौनैन के शहजादे का 3 रोज नहीं गुजरे, विसाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। ताजदारे मदीना की आंखें भीग गईं, अपने बेटे को मेरे आका ने दफन किया, अपने हाथों से कब्र तैयार की। ताजदारे मदीना ने अपने शहजादे को दफन किया, आका की आंखों में आंसू है। जब मेरे हुजूर की आंखों में आंसू सहाबा ने देखे तो मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप हमको तो कहते हैं रोया ना करो, लेकिन आका आप तो खुद भी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करता, मैं तो तुम्हें चीख चिल्ला के बयान करके रोने से मना करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जब अपना
कोई दुनिया से जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, दिल को तकलीफ पहुंचती है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। मेरे मुस्तफा करीम गमगीन है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मेरे मुस्तफा करीम ने एक मर्तबा एक दिन अपने शहजादे के विसाल के बाद में इमाम हुसैन बच्चों में खेलते हुए गुजर रहे हैं, अपने शहजादे हुसैन को आवाज दी। मेरे आका ने फरमाया हुसैन इधर आ जा, मेरे लाडले मेरे सीने से लग जा, ए हुसैन आ जा मेरे सीने से लग जा, इसलिए कि मैंने तुझ पे अपने बेटे को कुर्बान किया है, अपने बेटे को फिदिया किया है। हुसैन आए आका की बारगाह में, बोला हुसैन का बचपन है। हुसैन आका के सीने से लग गए और सीने से लग के कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आपने मुझ पर अपना बेटा एक कुर्बान किया है, या रसूल अल्लाह वक्त आने दीजिए, मैं अपना एक नहीं सारे कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका वक्त आएगा तो मैं एक नहीं सारे कुर्बान कर दूंगा। फिर तारीख ने देखा करबला में 72 रुफका की लाशें पड़ी हुई है, आपके घर वालों की लाशें पड़ी हुई है, आपके शहजादों की लाशें पड़ी हुई है। मौला हुसैन का सब्र देखो और सब्र और इस्तिक़लाल का अंदाजा करो। इमाम हुसैन 71 रुफका की शहीदों की लाशों पे खड़े हो के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते, यूं सर उठाया अर्ज करने लगे, मौला ये देख मेरे रुफका की लाशें हैं, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में सब कुर्बान हुए हैं, ऐ परवरदिगार ये मेरे बच्चे तेरी मोहब्बत में इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। यूं देख के कहने लगे, मौला अब बता दे क्या तू मुझसे राजी हो गया है? अल्लाह, बेशक बेशक। कुरान कहता है ना इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी। हुसैन ने कहा या अल्लाह राजी है, राजी है। आप बच्चों को राजी करने के लिए उनकी जिद्दें उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं ना। खिलौना ला के दिया, पूछ रहे बेटा खुश है? बाइक दिलवाई, देखो उसकी मर्जी की, कह रहा है खुश है, राजी है। अम्मा ने लड़ झगड़ के कहा कि बेटे को अब मोबाइल देना ही पड़ेगा, रो रहा है, दे दिया, दिला दिया। अब पूछ रहे बेटा अब तो राजी है? पूछते ना राजी है? अच्छा एक बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ मामला बड़ा अजीब है। आपने आग जलती हुई देखी है? बोलो यार, बड़े टेंशन में हो आप लोग, ऐसा लग रहा कभी आग ही नहीं देखी आपने जलती। कोई परेशानी है, कोई गम है? हाँ, सर्दी के मौसम में तो उसी पे गुजारा हो रहा है ना, मगर अभी गर्मी लग रही है, मैं भी क्या करूं? आप लोगों की भी मजबूरी है। गर्मी में, इतनी गर्मी में मैं आग की तपिश की बात करूं तो आप तो खामोश हो ही जाएंगे। मुझे आपकी गर्मी का भी ख्याल है, लेकिन आपने आग के शोले देखे हैं, आग जलती हुई देखी है? कभी आप आग का अंगारा हाथ में लेते हैं? बोलो नहीं लेते, नहीं। अच्छा, आग आपने देखी है? आग के अंदर होती है तपिश। आग के बराबर में आप रख दो मक्खन, और मक्खन से कहो पिघलना नहीं। आग के बराबर में मक्खन रख दो, सही साहब, और मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। बताओ ऐसा हो सकता है? आग के बराबर में मक्खन रखा हो और वो पिघलेगा नहीं? जब तपिश लगेगी तो पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। आग के बराबर में मक्खन रख के कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपनी छोटी छोटी बेटियों को हाथ में आग का अंगारा देके फिर कह रहे हैं पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। मुझे पता जैसे आग के बराबर मक्खन रख के जरूर पिघलेगा, ऐसे ही हाथ में बड़ा मोबाइल देगा तो बेटा जरूर पिघलेगा। बहुत अच्छी बात कह दी हजरत, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे भैया अब तो बोल जाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम,
मसलके आला हजरत भाई मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब मोबाइल की बात चलिए, इसमें क्या होता है, नेट, इंटरनेट चलाते हैं ना, ये नौजवान बैठे सब चलाते हैं नेट। नेट कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? NET, नेट। इसका माना क्या होता है? जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते हैं। नेट का माना होता है जाल। नेट का माना होता है जाल। वॉलीबॉल खेलने वालों को देखा है वो नेट लगाते हैं, बैडमिंटन खेलने वालों को देखा नेट लगाते हैं बीच बीच। अच्छा, उसके अलावा एक काम और होता है नेट का, जो असल काम है, ये तो खेल की बात हो गई। नेट का, जाल का असल काम क्या होता है? मछली पकड़ने वाले दरिया में जाल फेंकते हैं, फिर मछलियां पकड़ते हैं। क्या काम है उसका? मछलियां पकड़ना। क्या काम है? तालाब में डालना, मछलियां पकड़ना। मुझे बताओ, जब माहीगीर जाल डालता है, जब वो मछुआरा तालाब में, दरिया में, समंदर में जाल फेंकता है, तो क्या उस जाल के अंदर सिर्फ मछली आती है और कुछ नहीं आता? बोलो। जब जाल फेंका जाए तो मछलियां तो आती हैं, मगर साथ में कुछ गंदगी भी आती है, गिलाजत भी आती है, कचरा भी आता है। जब जाल फेंका गया, नेट का काम है जाल के अंदर मछली को पकड़ के लाना, मगर सिर्फ मछली को नहीं लाता, वो उसके अंदर से गंदगी भी लेके आता है, नजासत भी लेके आता है, गिलाजत भी लेके आता है। ऐ लोगों, एक जाल है जो मछली पकड़ने के लिए डाला जाए, खालिस मछली नहीं लाता, गंदगी साथ लेके आता है। ऐ नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसमें भी नेट चलाते हो। जरूरी नहीं है ये नेट सिर्फ तुम्हें अच्छी चीज लाकर दिखाए, ये तुम्हें गंदगी भी लाकर दिखाएगा, गिलाजत भी लाकर दिखाएगा, बुराइयां भी लाकर दिखाएगा। लेकिन जब मछली पकड़ने वाला जाल डाल के निकालता है, तो वो क्या करता है? मछली को पकड़ लेता है, गंदगी को फेंक देता है, मछली को रख लेता है, गिलाजत को फेंक देता है। मोबाइल चलाने वालों, नेट चलाने वालों, इसमें गिलाजत भी आएगी, गंदगी भी आएगी, मगर उस मछुआरे की तरह कर लो, वो मछली पकड़ता है, गंदगी फेंकता है, तुम भी गंदगी दूर कर देना। अगर सुनना तो इस नेट के जरिए कुरान की तिलावत सुन लेना। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हें नेट पे सुनना है तो मुस्तफा की नाते सुन लेना, अगर सुनना है तो उलमा के बयानात को सुन लेना, अगर सुनना है तो अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लेना, दुरूद पाक सुन लेना। तो ये नेट है, नेट पर अगर सुनना है तो गंदगी को दूर करते हुए सुनते रहना, गंदगी को हटाते हुए देखते रहना, वरना याद रखना गंदगी में उलझ गए खुद गंदे हो जाओगे। बेशक बेशक, हक और सच है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद को बचाना, खुद को बचाना, खुद का ख्याल रखना, नफ्स मुतमइन्ना। इस हाल में आकर तेरा रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी। हुसैन का मौला राजी है